नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो है सेल्फ लव से जुड़ी हुई लव स्टोरी। इनके पार्टनर के साथ इनकी जो शादी है वो इन्होंने सिर्फ सेल्फ लव से मैनिफेस्ट कर ली। कोई भी मेथड इन्होंने किया ही नहीं। है ना अच्छी वाली बात? चलो शेयर करती हूँ मैं। नाम के लिए इन्होंने ऊपर ही मना कर दिया है कि मैं इनका नाम ना शेयर करूं। ओके डियर। हेलो शांभवी दीदी। मेरी सक्सेस स्टोरी मेरी शादी की ही सक्सेस स्टोरी है। मैंने अपने पार्टनर से शादी मैनिफेस्ट की है। 1 साल पहले उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था और ये कह दिया था कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है। हम कंपैटिबल नहीं हैं। हमारी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स हैं और हम दोनों के बीच में कास्ट का भी इशू है। इश्यूज तो सचमुच में बहुत ज़्यादा थे। फैमिलीज को लेकर के भी इश्यूज आ चुके थे और अब पार्टनर ने हम दोनों के कंपैटिबल ना होने के ऊपर भी बात उठा दी थी। तो इसी बात पर हम दोनों की बहुत लड़ाई हुई थी और मुझे लगा कि ठीक है, मैं ज़बरदस्ती आपको ये तो नहीं बता सकती कि हम कंपैटिबल हैं या नहीं। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है तो इट इज़ फाइन। और यही सोच करके मैं जैसे ही दूर हुई, मेरा रोना ही नहीं रुका। 3 महीने तो लगातार मैं पागलों की तरह बस रोती रही। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मेरी तबीयत खराब हो गई है और सच में मेरी तबीयत धीरे-धीरे करके बहुत ज़्यादा खराब भी रहने लगी। मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि ऐसे तो प्यार नहीं होता है और ये ऐसे मरने को प्यार कहती है तो ये बिल्कुल गलत है। ये बात आपके वीडियो में भी मैंने सुनी हुई थी और पिछले 3 महीने से आपको नहीं देखा था, तो अचानक ही मम्मी की बात सुन के आपकी याद आ गई। मैंने फटाफट से आपका नाम टाइप किया और निकाला तो देखा पहला सबसे वीडियो जो मुझे मिला वो लव वाइब्रेशन का था और सेल्फ लव का था। तो मैंने सोचा कि लव वाइब्रेशन तो मैं नहीं भेजना चाहती हूँ, मैं सिर्फ सेल्फ लव करूँगी। तो मैंने सेल्फ लव वाले वीडियो पर क्लिक किया और अपने आप से प्यार करने का प्रॉमिस आपका वीडियो देखते देखते ही किया और मैंने अपनी अच्छी अच्छी फोटोज के प्रिंट आउट्स निकलवाए अपने लिए। उसी दिन मैंने एक योगा सेंटर में फीस जमा की शाम को जा करके और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी केयर करने लगी, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने लगी, अपनी जॉब के ऊपर फोकस करने लगी, जो कि पिछले 3 महीने में कंडीशन ऐसी हो गई थी कि बस मेरी नौकरी अब चली ही जाएगी। क्योंकि मैं बीमार रहती थी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ लेती थी और वहाँ पर भी नेगेटिव माहौल बना चुकी थी। अब मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया और जैसे-जैसे मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया, मैंने नोटिस किया मैं खुश रहने लगी हूँ। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मेरी स्किन अच्छी होने लगी है, मैं अच्छा-अच्छा फ़ील करती हूँ। मेरे ऑफ़िस में भी अब धीरे-धीरे करके पॉज़िटिविटी आने लगी है। ये लगातार मेरे एफ़र्ट्स डालने से हुआ। मेरी बॉडी चेंज होने लगी है। मैं डेली योगा करती, मैं डेली अब 30 सूर्य नमस्कार तक एक बार में पहुँच चुकी हूँ। आज भी मैं रोज़ डेली योगा करती हूँ। मैं अब अपने आप को पॉज़िटिव रखती हूँ। मेरे पीरियड्स का प्रॉब्लम भी जो बढ़ गया था, वो भी सॉल्व हो गया। धीरे-धीरे तो सब ही ठीक हो रहा है। अब मैं अच्छा लगने लगी हूँ और अच्छा फ़ील करने लगी हूँ। ये सब कुछ देख कर के मेरे मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए और मेरी मम्मी ने तो मुझे ये कहा कि हाँ, ऐसे ही रहना चाहिए, इसे ही बोलते हैं प्यार। पता नहीं बार-बार मम्मी की बात आपकी बात से क्यों मैच हो जाती थी। मैंने कहा हाँ, इसे ही बोलते हैं प्यार। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, जिसको जाना है जाने देते हैं। अब मैं अपनी ज़िंदगी को खुल करके जिऊँगी, मैं अपने आप के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाऊँगी। यही सोच कर के बस मैं अब अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने लगी। इस बीच में मेरे 2 एग्ज़ाम्स हुए और 2 एग्ज़ाम में से 1 एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया और एक रह गया। पहले वाली होती ना मैं, तो वो एक क्लियर ना होने का ज़्यादा दुःख मनाती। लेकिन मैंने उल्टा किया, जो क्लियर हुआ है उसका अब मैंने जश्न मनाया, पार्टी दी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मुझे अच्छा फ़ील हुआ, पॉज़िटिव फ़ील हुआ और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 1 साल के बाद में मेरे पार्टनर की वापस एंट्री होती है और उसने मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भरी बातें की, हमारे रिश्ते को वापस से जोड़ने की बातें की। उसने मुझसे आकर के खुद कहा कि हम कंपैटिबल नहीं हुए, तो इस दुनिया में कोई भी कपल कंपैटिबल हो ही नहीं सकता। तो क्या है मेरे लिए, ये मुझे समझ में आया है और हम कंपैटिबल हैं। कम से कम
100 बार मेरे पार्टनर ने यही बात दोहराई, लेकिन मैंने ये कहा नहीं, हम शायद कंपैटिबल नहीं हैं, क्योंकि मैं अब खुश हूँ, मैं सच में खुश हूँ। जब तुम चले गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और कुछ मंथ में मैंने अपनी हालत बहुत ख़राब कर ली थी, लेकिन अब मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रिश्ते को अभी साइड रखते हैं। मेरा पार्टनर मेरे सामने इतना ज़्यादा रोया कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे प्यार तो उससे था ही ना, इसलिए मैं शांत हो गई, मैं मान गई। मेरी मम्मी से, मेरे पापा से, सबसे आ कर के मेरे पार्टनर ने बात की। हम दोनों की शादी की बात की। हमारे परिवारों ने आपस में बात की कि बच्चे खुश नहीं हैं, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा मेरी बेटी खुश है। ये सुन कर के ही मेरा दिल एकदम से खुश हो गया कि मेरी मम्मी कितनी खुश है। आज सबको खुश हो करके चहक-चहक करके बताती है कि मेरी बेटी खुश है। माँ-बाप कितने प्यारे होते हैं ना, उनको हमसे कितना अनकंडीशनल लव होता है, वो हमारी खुशी में भी खुश हो जाते हैं। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, मेरी सेल्फ लव ने ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी है। आज मेरा पार्टनर मुझसे इतना प्यार करता है जितना शायद उसने कभी पूरे रिलेशनशिप में नहीं किया था। वो दूर हो करके जितना नज़दीक आया है, शायद इतना नज़दीक हम कभी भी नहीं आए थे। वाओ! थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भोलेनाथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो बहुत सारे लोग होते इसमें से जो सबसे पहले चूज करते कि वो लव वाइब्रेशन भेजेंगे, क्योंकि वो कंडीशन ही वैसी होती है। मैं समझती हूँ कि वो कंडीशन ही वैसी होती है, हमें लगता है बस हम अपना रिश्ता बचा लें। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उल्टा किया। मुझे भी सच में शुरू में स्टोरी में लगा कि ये लव वाइब्रेशन पिक करेंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने सेल्फ लव पिक किया। अपने आप को थोड़ा सा स्टैंड करना शुरू किया, योगा में जाकर के पैसे दे दिए, अपने आप को थोड़ा सा संभालना शुरू किया, अपने आप को पॉजिटिव रखना शुरू किया। और हैट्स ऑफ टू हर मॉम, सच्ची में आपकी मम्मी को प्रणाम है। थैंक यू सो मच। हर माँ को, हर पिता को प्रणाम है दिल से, क्योंकि आप लोग इतना अनकंडीशनल प्यार करते हो ना। आपको सिर्फ हमारी हंसी से, हमारी खुशी से मतलब होता है, बस हमारा बच्चा खुश है ना, बस दैट्स इट। तो वो इनकी मदर ने भी किया। मैं मोस्टली पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, मैं ज़्यादातर पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। मैं उन पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ जो अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और ये सोचते ही नहीं है कि इसकी खुशी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं, मैं जो मैक्सिमम पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के अंदर अपनी खुशी ढूंढते हैं, उन पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। तो खैर, मैं यहाँ उन पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहूँगी कि बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं होते, बच्चे हमारे बच्चे होते हैं और वो अपने आप में एक हँसता खेलता जीव होता है। उसको अपनी खुशियों का, स्पेशली 2 एरिया में डिसीजन लेने का पूरा-पूरा अधिकार होना चाहिए। एज़ ए पेरेंट मैं खुद ये बात रखती हूँ, मैं खुद भी आज पेरेंट हूँ, कि अपना करियर वो अपनी चॉइस से चूज़ करे और अपना लाइफ पार्टनर भी वो अपनी चॉइस से चूज़ करे। क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं जो उसके साथ आजीवन चलेंगी। इसके ऊपर हमें हक नहीं जमाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि वो हमारा बच्चा है, लेकिन वो एक जीव है और उसको आज़ाद रहने का पूरा-पूरा अधिकार है। पर्सनली ये सब पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपने बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी मत समझो, समाज के नाम पर उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि समाज नहीं आता जब किसी की बेटी मर रही होती है, मार खा रही होती है, जब किसी का बेटा डिप्रेशन पे जाता है, मेंटल टॉर्चर होता है या किसी भी तरीके का टॉर्चर होता है। जब उसकी ऐसे इंसान से शादी हो जाती है जिसको समाज के नाम पर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आप उन्हें बांध देते हो, वो दोनों खुश नहीं रहते, दोनों के परिवार खुश नहीं रहते, दोनों आपस में कभी भी एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना पाते। प्लीज़, समाज के नाम पे और माँ-बाप के होने के नाम पे ये करना बंद कर दो। वो बच्चे हैं, वो हम उसके मालिक नहीं हैं। जब भगवान ने हमें यहाँ आज़ाद छोड़ा है, तो हम इंसान होकर के क्यों अपने बच्चों को अपना ही और समाज का गुलाम बना देते हैं? प्लीज़, मैं सब पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़, प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है? खैर, मैं खुश हूँ इनके लिए कि इनके जो पार्टनर हैं वो सेल्फ लव की ताकत से वापस आए, क्योंकि वो एनर्जी थी वो इतनी बढ़ जाती है ना, जो हम एक रिश्ते में रहते हुए उस एनर्जी को पूरी तरीके से डाउन कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम दें, हम दें,
हम दें। हम वो देते, 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 देते कब एक दिन खाली हो जाते हैं और वो रिश्ता पूरी तरीके से खराब हो जाता है, हमें भी नहीं पता चलता है। सो बेटर होता है कि हम सेल्फ लव करें, अपनी एनर्जी को बहुत ऊपर उठाएँ, तब जाकर के सामने वाला इंसान हमारी लाइफ में आ जाता है। कंग्रेचुलेशंस! मैं आपके लिए भी खुश हूँ, आपके पार्टनर के लिए भी खुश हूँ और आपके माता-पिता के लिए भी बहुत खुश हूँ। तो जब इन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी, सोचना छोड़ दिया, पार्टनर को भी छोड़ दिया, ठीक है यार कोई बात नहीं। उसी टाइम वो चमत्कार करते हैं और ऐसी हज़ारों स्टोरीज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं, आने वाली हैं, हज़ारों ऑलरेडी आ गई हैं मेरे पास जो शूट नहीं कर पाई हूँ मैं। तो आप खुद समझदार हैं कि ये चीज़ ऐसे काम करती है। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से मुझे ढेर सारा प्यार, बाकियों को अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।